आज आपको नेता नगरी में दिखाएंगे रीवा जिले की ऐसी विधानसभा जहां से नेता विधायक तो बड़े बड़े निकले पर विधानसभा की स्थिति जस की तस रही। एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रीवा आए हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया था कि सुना है यहाँ कोई सफेद शेर रहता है, जिस पर सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। जी वही सफेद शेर स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, जिनका मध्य प्रदेश की राजनीति में एक दौर था, बिंद की राजनीति के पुरोधा थे। वही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की वो विधानसभा जहां से वो राजनीतिक जीवन की शुरुआत में पहली बार विधायक चुने गए थे, जहां वर्तमान में दादा की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनका पोता कांग्रेस से इस विधानसभा सीट में काफी सक्रिय है। दादा का पोता अपने पिता की विधानसभा सीट गुड़ से ज्यादा अपने दादा की विरासत पर नजर लगाए हुए है। तो क्या जनता राज देगी या फिर राज ही रहेगा? लेकिन वहीं वर्तमान की बीजेपी के डमी विधायक भी हैं, जिनके क्षेत्र की जनता व किसान परेशान रहती है आवारा पशुओं से, और विधायक भी परेशान रहते हैं, तभी तो बार बार रीवा भाग आते हैं। तो क्या यही परेशानी विधायक जी की हार का कारण बनेगी? क्योंकि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून सब बदहाल है। खैर वहीं बीजेपी के एक और दावेदार नजर आते हैं, जो क्षेत्र में राखी बंधवाते हैं तो कभी खेत कटवाने लगते हैं। तो वहीं कई बार के विधायक पूर्व मंत्री के घराने से भी चुनाव लड़ने की मन बनाए हुए हैं, जहां से उनके बेटे दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रियता ना के बराबर है। रही बात कांग्रेस की, तो पूर्व के प्रत्याशी भी दावेदारी दिखा रहे हैं और ये कभी कभी उत्साह में कार्यकर्ताओं को कुत्ता भी बोल देते हैं। जो ये कुत्ते टाइप के लोग हैं, कुत्ते टाइप के लोग हैं, कुत्ते टाइप के लोग हैं, इनकी बातों में हमको नहीं आना है। हमको अपनी पार्टी की जीत पे काम करना है, जिसको पार्टी टिकट देगी उससे काम करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जैसा मैंने कहा, कुछ भाजपाई है यहाँ पर, उनको जाने दीजिए, चले जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो वहीं बीएसपी से कांग्रेस में आए पूर्व के एक विधायक भी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनका वनवास समाप्त होता है या पूर्व विधायक ही रहेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। नेता नगरी में टिकट की जंग में आज आपको बताएंगे त्योंथर विधानसभा, जहां आपको काफी सावधानी पूर्वक चलना होगा, क्योंकि इस विधानसभा में दुर्घटनाओं वाला सुहागी घाट भी है और इसी सुहागी घाट के नीचे जमकर जातिवाद भी फल फूल रहा है और यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से भी लगा है। तो त्योंथर की राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा असर पड़ता है। तो पहले आपको बता दें, वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी का संक्षिप्त कार्यकाल यह क्षेत्र डूब में आता है, जिसका कोई न पूर्ण न ही वैकल्पिक समाधान निकल पाया। सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, जहां नील गाय का इतना आतंक रहता है कि किसान परेशान रहता है, और किसान क्या, ये विधायक भी परेशान रहते हैं। तभी तो अपनी उड़न खटोला में सवार होकर ज्यादातर रीवा में कार्यक्रमों में पूर्व मंत्री जी के साथ फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा काम तो किया नहीं है कि जिसकी ये फोटो खींच सके। इसलिए इनके रीवा वाले भैया 2, 4, 6 अतिरिक्त विकास भी कर लेते हैं, ताकि उनके साथ रीवा में फोटो खिंचाने वाले समर्थकों को भी अपने क्षेत्र में विकास गिनाने को हो जाए। खैर त्योंथर में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सुरक्षा की बात ही छोड़िए, कब कौन लुट जाएगा भगवान ही बचाए, क्योंकि त्योंथर के डमी विधायक हमेशा रीवा के दौरे में ही रहते हैं। अपनी जीत व दावेदारी के लिए प्रयासरत हैं, जिससे गुड़ डालने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तो किया है, जहां पर आदिवासी सम्मेलन करके कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है और आदिवासी वोट बैंक साधने का बाण तो मारा है। अब कितना निशाने पर लगता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं त्योंथर में बीजेपी से एक दावेदारी आती है महाराजा ग्रुप के देवेंद्र सिंह की, जो कि कभी कभार क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और राखी भी बनवा लेते हैं, साड़ियां तो बांटते नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी खेत भी कटवाते हैं। अब यदि पार्टी टिकट न काटे तो बात बने। अब त्योंथर की जनता इनका मूल्य कैसे देती है, यह तो टिकट मिलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देवेंद्र सिंह की दावेदारी तो बीजेपी से कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तो जन चर्चा ये भी है कि त्योंथर से कई बार के विधायक पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के परिवार से उनके बेटे
कौशलेश तिवारी, जिन्हें तिवारी लाल के नाम से भी जाना जाता है, तो तिवारी लाल भी टिकट लेने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि रमाकांत तिवारी कई बार कांग्रेस से तो कई बार बीजेपी से त्योंथर के विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार में मंत्री भी थे। और वहीं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी से रमाकांत तिवारी के काफी गहरे संबंध थे। अब इसी का फायदा उनके बेटे तिवारी लाल कौशलेश लेने का मन बना रहे हैं। लेकिन जन चर्चा यह है कि उनकी सक्रियता केवल टिकट तक ही है, क्षेत्र में कम है। बात कांग्रेस की जाए तो 2 बार के पूर्व विधायक प्रत्याशी रमाशंकर सिंह की दावेदारी के साथ साथ उनके चेहरे में कांग्रेस की जीत भी झलकती है। लेकिन अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कुत्ते जैसे शब्द का प्रयोग किया था। जो ये कुत्ते टाइप के लोग हैं, कुत्ते टाइप के लोग हैं, कुत्ते टाइप के लोग हैं, इनकी बातों में हमको नहीं आना है। हमको अपनी पार्टी की जीत के काम करना है। जिसको पार्टी टिकट देगी उससे काम करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जैसा मैंने कहा कुछ भाजपाई है यहाँ पर, उनको जाने दीजिए, चले जाएं, सब ठीक हो जाएगा। विराट 24 न्यूज किसी इस तरह के बयानों की पुष्टि नहीं करता, पर नेताजी ये बीजेपी की हो या कांग्रेस की, आखिर है तो त्योथर की ही जनता, जिन्हें कुत्ता कहा जाना कहाँ तक उचित है। नेताजी ये जनता है, इसका परिणाम चुनाव में एक एक शब्द का चुन चुन कर देती है। खैर, राजनीतिज्ञों की माने तो रमाशंकर को यदि टिकट मिलती है तो कांग्रेस को जीत भी मिल सकती है, क्योंकि 2 बार के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और क्षेत्र में इनकी पकड़ भी है। लेकिन उससे पहले रमाशंकर सिंह को टिकट जीतना होगा, क्योंकि कांग्रेस में कई प्रबल दावेदार हैं, जिनमें से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पोते सिद्धार्थ तिवारी राज भी अपने दादा की विरासत लेने की सोच रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पैदल भी खूब चला है। आपको बता दें कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पहले त्योंथर से चुनाव लड़े थे, जिसको उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी पुनः दोहराना चाहते हैं। लेकिन जन चर्चा तो यह भी है कि जो दादा श्रीनिवास तिवारी में बात थी, राज तिवारी में बात नहीं है कि जिसका फायदा राज तिवारी ले सके। राज तिवारी को अपने बलबूते ही चुनाव जीतना होगा, ना कि यह बताकर कि हम श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। शुभ बुगाहट तो यह भी है कि राज तिवारी को पारिवारिक फूट का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके दादा सिरमौर से चुनाव लड़े थे, जिस पर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में बबला और उनकी पत्नी को अपनी सिरमौर सीट सौंपी थी। और राजनीतिज्ञों की माने तो श्रीनिवास तिवारी बबला को ज्यादा प्राथमिकता देते थे राजनीति में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिद्धार्थ को अपनी पारिवारिक सीट सिरमौर को बचाना चाहिए। अब सिद्धार्थ त्योंथर में सक्रिय दिख रहे हैं और श्रीनिवास तिवारी की व्यक्तित्व के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन पारिवारिक संघर्ष के कारण सिद्धार्थ की पारी में नकारात्मक असर दिख सकता है, क्योंकि अमैया का तिवारी परिवार, जिसका एक समय था कि मध्य प्रदेश की राजनीति में तूती बोलती थी, अब 2 गुटों में बंट गया है, जो कि पिछले कई बार सिद्धार्थ तिवारी के कार्यक्रम और बबला की पत्नी के कार्यक्रम में देखने को मिला है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी राज रीवा लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर तो दी थी, पर हार गए थे। और रही बात टिकट की, तो राज तिवारी कमलनाथ के बहुत ही करीबी है, जिस पर टिकट मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन टिकट मिलने पर भीतरघात भी हो सकती है। पॉलिटिकल पंडितों का तो यह भी मानना है कि त्योंथर में कांग्रेस में भीतरघात को रोकने के लिए पार्टी सिद्धार्थ को गुड़ से भी टिकट दे सकती है। तो क्या राज गुड़ से लड़ने के लिए राजी होंगे? माना जाता है कि त्योंथर में बीएसपी भी थर्ड एम्पायर के रूप में रहती है और कभी कभार फ्रंट फुट पर भी आ जाती है। पूर्व के विधायक राम गरीब बनवासी इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अब राम गरीब कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या फिर गरीबी में आटा ही गीला होगा? राम गरीब की दावेदारी एक तरह से मानी जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने आदिवासियों को साधने के लिए कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार से सम्मेलन किया था, ऐसे में कांग्रेस के पास राम गरीब एक अच्छा चेहरा होगा। तो वहीं कांग्रेस में एक दावेदारी और है पूर्व की बीएसपी से प्रत्याशी गीता राजमणि माझी की। पिछले विधानसभा में 3रे स्थान पर थे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सवाल यह है कि कांग्रेस टिकट नहीं देती तो क्या बीएसपी का दरवाजा फिर खटखटाएंगे? वैसे नाराज दावेदारों के लिए आम आदमी पार्टी दुकान लगाए हुए बैठी है, तो कुछ दावेदार भूले भटके आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चुनाव का गुणा गणित बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस में दावेदारों की भरमार है। अब कांग्रेस किसे मना पाती है और कौन कर सकता है भीतरघात?
यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो वहीं बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं जिनके कार्यकाल में क्योथर में कई आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं। साथ ही क्योथर डूब क्षेत्र है जिसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो क्या जनता इन्हीं की नैया इसी में डुबो देगी या फिर पार लगा देगी? क्योंकि श्यामलाल द्विवेदी के पास खुद को गिनाने के लिए कोई विशेष बड़ा काम नहीं है। जन चर्चा तो यह भी है कि पार्टी मैदान में मुख्य तौर से दो ही है, लेकिन इन्हीं दोनों में दावेदार बहुत हैं। यही खुद एक दूसरे का खेल बिगाड़ेंगे। अब आप दर्शकों के लिए सवाल यह है कि क्या बीजेपी जीत दोहराएगी तो प्रत्याशी कौन होगा? क्या कांग्रेस चुन पाएगी जीता हुआ प्रत्याशी या फिर होगी फूट? और जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनका क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि अगली बार किस नेता नगरी विधानसभा को जानना चाहते हैं। अगली बार आपको दिखाएंगे दूसरी विधानसभा क्षेत्र को। तब तक बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।